वेलकम बैक टू पिक्चर और एक्स। तो आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं जेडब्ल्यू मेंस 2024 का हमारे पास क्वेश्चन है और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है मैट्रिक्स का। हमें हमारे पास दो सिंपल सा मैट्रिक्स दे रखा है ए और बी, और सी हमें डायरेक्टली ना देकर के ए और बी के टर्म्स में दे रखा है, और यहाँ पे हमें एक्स का डिटरमिनेंट बताना है, और हमारे पास यहाँ पे एक्स का वैल्यू कुछ ही दे रखा है। तो देखो अब ये सिर्फ नाम का ही बहुत ही ईजी नहीं है, बल्कि सच में बहुत ज्यादा ईजी क्वेश्चन है। तो देखो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो हमें अब इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए ना एक्स का सबसे पहले तो हमें भाई सी का डिटरमिनेंट निकालना होगा, और सी का डिटरमिनेंट निकालने के लिए तुम लोग कहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सी इक्वल्स टू हमारे पास ए बी ए ट्रांसपोज, हमारे पास कुछ ये गिवन है। अब हमें ऑब्वियसली बात है सी का डिटरमिनेंट निकालना होगा। तो कैसे निकालें, तो बोथ तरफ तुम क्या करो, बोथ साइड डिटरमिनेंट ले लो, तो कुछ ऐसा बन जाएगा ए बी और ए ट्रांसपोज। अब तुम लोग को डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पता होगी, वो क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। ये कुछ ऐसा बन जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ बी और डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। अब तुम लोग को डिटरमिनेंट का ये भी प्रॉपर्टी पता होगा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के। ये सबको पता होगा, बहुत ही बेसिक सब है। तो यहाँ पे मैं उसी को अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ सी जो है वो इक्वल्स टू हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ बी और ए ट्रांसपोज को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ। तो हमारे पास यहाँ से फाइन आ जाएगा कुछ ऐसा, डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर इनटू में डिटरमिनेंट ऑफ बी। तुम लोगों को पता होगा डिटरमिनेंट जो है किस स्केलर होता है। तो हमारे पास कुछ ऐसा आ गया। अब अगर तुम यहाँ पे देखो तो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ सी जो है ना वो ए और बी के टर्म्स में आ गया है, बट यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आया है और हमें इसको फाइंड करना है। तो अब इसको फाइंड कैसे करें डिटरमिनेंट ऑफ ए और बी को, तो आ जाओ हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था, तो ये था। तो यही हमारे पास देखो यहाँ पे मैट्रिक्स है, बट हमें यहीं से डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा ए और बी का। अगर मैं यहाँ से ए का फाइंड करूँ तो अब बहुत ही सिंपल है, सबको आता होगा ए और बी का क्या हो जाएगा यहाँ से डिटरमिनेंट। तो ए का यहाँ से क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और बी का यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, सबको पता होगा सोल्व करना कैसे होता है। तो हमारे पास ये आ गया। यहाँ से हमारे पास फाइनली डिटरमिनेंट ऑफ सी कितना आ गया, तो ए कितना आया था 3, 3 का होल स्क्वायर 9 और मल्टीप्लाइड बाय 1, तो वही हो गया। तो हमारे पास यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ सी जो है ये हमारे पास कुछ ऐसा आ गया 9। अब हमें अब सोल्व क्या करना था, जो फाइंड क्या करना था, हमें करना था यहाँ पे फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ एक्स फाइंड करना था। और वो हम कैसे करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे देखो एक्स का कुछ वैल्यू दे रखा है, हम लोग इसकी हेल्प से इसको फाइंड करेंगे। चलो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, हमारे पास है एक्स इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज सी स्क्वायर ए। ठीक है, कुछ ऐसा दे रखा है। अब मैं यहाँ पे भी क्या करूंगा, बोथ साइड डिटरमिनेंट लूंगा, तो कुछ ऐसा बनेगा ये। अब वही सेम लॉजिक यहाँ पे भी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज भी ए हो गया और उसका होल स्क्वायर और इनटू में का डिटरमिनेंट ऑफ सी का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ ऐसे ही बनेगा, डिटरमिनेंट ले लूंगा मैं दोनों तरफ, तो कुछ टर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ एक्स हमें फाइंड करना था, वही हम यहाँ फाइंड कर लेंगे। तो ए हमारे पास कितना आया था, तो ए अगर तुम्हें याद हो तो हमारे पास आया था 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 9 मल्टीप्लाइड बाय, और सी कितना आया था, तो सी आया था 9 और 9 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 9 9 से 81। तो यहाँ से हमें जो फाइंड करना था डिटरमिनेंट ऑफ एक्स, तो वो हमारे पास आ गया 9 इंटू 81 आ गया। ठीक है, 9 इंटू 81 कितना होता है, तो 729 होता है। और ये आ गया तुम्हारे पास हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर 729। हमें यही तो फाइंड करना था ना डिटरमिनेंट ऑफ एक्स, और जो कि तुम देखो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया। तो हमारे पास यहाँ से फाइनल आंसर कुछ ये निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर बी। और तुमने देखा हमने कितनी इजीली से सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कर लिया है, और ये सच में बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। तो आई होप तुम लोग को अच्छे समझ में आ गया हो ये सॉल्यूशन।